आज हम आपको दर्शन करवाने लाए हैं एक ऐसे ऐतिहासिक भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर के। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है ये 16वीं शताब्दी की है। भगवान श्री कृष्ण जी के साथ मीरा जी की मूर्ति स्थापित है और वर्षों से मीरा जी की यहाँ पे पूजा की जाती है। यहाँ जो विग्रह है इसकी पूजा किया करती थी मीराबाई चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ के जो राजा थे, राजा जगत सिंह, वो गए थे चित्तौड़गढ़ के राजा के आमंत्रण पर 1619 से 1623 के बीच में। जैसे निधिवन में किया जाता है वैसे ही यहाँ पे रात को भगवान जी की छैया लगाई जाती है और पानी वगैरह सब कुछ रखा जाता है। और सुबह कई बार जो है वो पानी का गिलास जैसे है वो आधा हो जाता है, चरण पादुका जो है वो उनके स्टेप आगे पीछे हो जाते हैं। नमस्कार, द समर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दर्शन करवाने लाए हैं एक ऐसे ऐतिहासिक भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर के, जो कि समूचे भारतवर्ष में ऐसा मंदिर जो है शायद कहीं होगा। हम इस मंदिर के अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवाएंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार जो जहाँ पे अलौकिक भगवान श्री कृष्ण जी की जो जहाँ पे मूर्ति विराजमान है उसके भी एक बार दर्शन करवाएं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अलौकिक भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है ये एक ऐतिहासिक और पुरानी प्राचीन ये मूर्ति है। इसका जो इतिहास है हम जहाँ पे जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है ये 16वीं शताब्दी की है। और जो सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के इस ब्रिजराज स्वामी मंदिर की, हालांकि भारतवर्ष में अनेकों भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर हैं लेकिन जहाँ राधा की पूजा होती है, लेकिन ये जो एक ऐसा इकलौता मंदिर है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी के साथ मीरा जी की मूर्ति स्थापित है और वर्षों से मीरा जी की यहाँ पे पूजा की जाती है, जिसका एक बहुत ही बड़ा एक रहस्य भी है जो हम पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे? देखिए, मैं मंदिर का पुजारी रितुल शर्मा आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ। यहाँ जो विग्रह है इसकी पूजा किया करती थी मीराबाई चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ के जो राजा थे, राजा जगत सिंह, वो गए थे चित्तौड़गढ़ के राजा के आमंत्रण पर 1619 से 1623 के बीच में। जब वो गए थे चित्तौड़गढ़ के राजा के आमंत्रण पर तो वहाँ पे उनको जो रहने के लिए कमरा दिया गया था उसके साथ में ही मंदिर था। रात में मंदिर में घुंघरुओं की आवाज़ें और भजन कीर्तन की धुन जो थी वो सुनी थी राजा जी ने। जब उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक औरत जो है वो भजन कीर्तन करते हुए, नाचते हुए दिखाई दी। फिर जो पुरोहित था वहाँ पे उसने बताया कि ये जो भजन कीर्तन कर रही है, नाच रही है, ये मीराबाई है और ये जो विग्रह है ये मीराबाई और कृष्ण जी का स्वरूप है। ये जब यहाँ से वापस जाना है तो उपहार में यही राजा जी से मांग लेना। तब उन्होंने उपहार के तौर पे यही विग्रह जो था वो मांग लिया था और ला के फिर अपने ही दरबार में यहाँ पे स्थापित किया था। ये दरबार खास था राजा जी का। और आज भी यहाँ पे जैसे निधिवन में किया जाता है वैसे ही यहाँ पे रात को भगवान जी की छैया लगाई जाती है और पानी वगैरह सब कुछ रखा जाता है। और सुबह कई बार जो है वो पानी का गिलास जैसे है वो आधा हो जाता है, चरण पादुका जो है वो उनके स्टेप आगे पीछे हो जाते हैं। ये आज भी यहाँ पे ठाकुर जी के होने का वो साक्षात प्रमाण देते हैं। तो जैसा कि इस मंदिर के बारे में जो पुजारी जी ने जो गाथा बताई है, हम आपको बताना चाहेंगे कि सदियों से यहाँ पे सुबह शाम जो है वो आरती भी की जाती है। यहाँ आरती में जो है नगर वासियों के साथ साथ अन्य बाहरी
जगहों से भी लोग जहां दर्शनों को भी आते हैं और आरती में शामिल भी रहते हैं। हम आपको जहां भगवान श्री कृष्ण का जहां जो बिस्तर लगाया जाता है हम वो भी दिखाना चाहेंगे। ये मंदिर कमेटी की तरफ से ये जो इनका बिस्तर यहाँ पे बनाया गया है, जैसा कि पुजारी जी ने ये भी बताया है कि यहाँ पे जो रोज़ रात को जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पादुक रखे जाते हैं और पानी का जो गिलास रखा जाता है, ये एक रहस्य है जो पुजारी द्वारा यहाँ पे बताया गया है। हम आपको यहाँ के और भी जो 16वीं शताब्दी में हम आपको बताना चाहेंगे कि 1619 से 1623 के बीच जो है जहाँ की जो नूरपुर के राजा हुआ करते थे, जो राजा जगत सिंह थे, वो चित्तौड़गढ़ के राजा के आमंत्रित पर अपने पुजारी के साथ वो चित्तौड़गढ़ में गए थे, जहाँ उनको रात को विश्राम के लिए रुकवाया गया। उसके साथ ही एक मंदिर था जिस कमरे में राजा और पुजारी रुके थे। जब रात को राजा आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तब उनको उस मंदिर में एक घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही जब राजा ने उठकर वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, तो जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक औरत घुंघरू हाथ में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति लेकर वहाँ से जा रही है, तब जो है वही सपन जो है उन्होंने अपने पुजारी को बताया। तो पुजारी ने राजा को, चित्तौड़गढ़ के राजा को बताया, तो तब वहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम में जो रचित है, मीरा जी जो भगवान श्री कृष्ण की जहाँ पे पूजा करने आती हैं, तभी चित्तौड़गढ़ के राजा ने नूरपुर के राजा को ये जो आज मूर्ति यहाँ पे जो विराजमान है वो भेंट में दी थी। साथ में ही मीरा जी की भी मूर्ति जो आज यहाँ पे विराजमान है वो उनको गिफ्ट दी थी, जो उनको भेंट में दी थी, जो आज उन्होंने द्वारे खास में उस समय राजा जगत सिंह ने ये दरबार खास में उन्होंने स्थापित करवाई थी। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो ब्रिजराज स्वामी मंदिर है, ये 16वीं शताब्दी में जैसे यहाँ के राजा जग सिंह ने यहाँ द्वारे खास में जो मूर्ति स्थापित करके बनवाया हुआ है, जिसको आज भी यहाँ के जो नगरवासी हैं वो अपना एक आस्था का केंद्र मानते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इन मूर्तियों में जो देखी जाती है वो ये है कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये काले संगमरमर से बनी हुई हैं और आज भी इनके सामने जो भी सच्चे मन से इनकी आराधना करता है, इनके दर्शन करता है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण उनके सामने ही प्रकट हैं। और ऐसा ही धारणा जो है जहाँ से सदियों से चलती हुई आ रही है। यहाँ पे जो ब्रिजराज स्वामी में जो है जो जन्माष्टमी का जो महोत्सव मनाया जाता है वो राज्य स्तरीय आजकल मनाया जाता है, पहले जिला स्तरीय था। और यहाँ का जो महोत्सव जो मनाया जाता है जन्माष्टमी का, उस दिन ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है यही लोगों में ही मौजूद हैं। हम आपको वो मौली श्री का वो वृक्ष भी दिखाना चाहते हैं जो 16वीं शताब्दी को में राजा चित्तौड़गढ़ के राजा ने नूरपुर के राजा को जब भगवान श्री कृष्ण की और मीरा की मूर्ति भेंट में दी थी। साथ में ये जो मौली का पेड़ है ये भी एक पौधा जो है इनको भेंट में दिया था। ये ऐतिहासिक मौल श्री का जो पेड़ है, इसका जो तना है वो आज भी यहाँ पे विराजमान है। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे इस पेड़ के रहस्य के बारे में। अजी सर, ये जो यहाँ पे मंदिर में एक मौल श्री का जो पेड़ का हिस्सा बचा हुआ है जिसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी देंगे? जरूर जी, धन्यवाद सर्वप्रथम आपका। मैं ब्रिजराज स्वामी मंदिर कमेटी का एक सेवादार हूँ और जैसे आपने इस मौल श्री के पेड़ के बारे में पूछा है तो उसका रहस्य ये कि जब महाराज हमारे राजा जगत सिंह जी
चित्तौड़गढ़ गए थे, तब उन्होंने अपने उपहार में भगवान श्री ब्रिजराज स्वामी जी की मूर्ति को अपने साथ लाए थे उपहार में, और उसी के साथ ये मौलश्री का पेड़ भी राजा जो थे हमारे वहाँ के चित्तौड़गढ़ के, उन्होंने ये पेड़ भी दिया था। इसे कहते हैं मौलश्री का पेड़। इसमें सिर्फ फूल लगते थे, सफ़ेद से फूल लगते थे। 400 साल पुराना ये पेड़ था, और ये किसी बीमारी से ग्रस्त होकर ये पेड़ जो है वो अब यहाँ कट चुका है। लेकिन जब ये पेड़ ख़राब होने वाला था, मंदिर कमेटी की ओर से इस पेड़ का जो है वो ड्राफ्टिंग की गई, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। किसी के साथ यहाँ हमने इसका जो अलग से एक पौधा लगा दिया है, जो कि इसी की वो शाखा है। एक पौधा हमने यहाँ अपनी वाटिका में लगाया है, 4 पौधे हमने इसी पेड़ से जो है ड्राफ्टिंग करके अपने मंदिर में स्थापित किए हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ये पेड़ आया था। इसे मौलश्री का पेड़ कहते हैं। जब बचपन में हम स्कूल में आते थे, यहाँ हमारा स्कूल है यहाँ, तो हम स्कूल में आते थे तो हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि जब आपके पेपर होते हैं तो आप पहले ब्रिजराज स्वामी के मंदिर में जाएं, और जो मौलश्री का जो पौधा है उसके पत्ते अपने साथ रखें, अपनी जेब में रखें, उसको चबाएं और भगवान का नाम लेकर पेपर दें, तो आपको सफलता मिलेगी। ये उनके द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें बताया गया था। हम वैसा ही करते थे, और वाकई में भगवान श्री कृष्ण जी की अपार भक्ति लोगों द्वारा यहाँ की जाती है, और इनका पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद पूरे शहर को यहाँ मिलता है। पूरे शहर को क्या, यहाँ से बड़ी दूर दूर से, हर प्रांत से, यहाँ दिल्ली से, अपने पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, और जर्मन से, अमेरिका से, बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु जो हैं भगवान श्री कृष्ण और मीरा जी के दर्शन करने आते हैं। ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण जी के साथ राधा की मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि मीरा बाई की मूर्ति स्थापित है। ये एक ऐतिहासिक कहानी है जो कि हमें अपने बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई थी, और यहाँ एक उसका प्रतीक है जो हम देखते हैं और इनके दर्शन करते हैं। और सुबह शाम यहाँ भगवान की आरती कीर्तन होता है। शहर का हर बंदा, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर बुजुर्ग यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। और कोई भी शुभ कार्य जब होता है शहर में, किसी का कोई विवाह शादी हो, मुंडन सेरामनी हो, कोई भी शुभ कार्य हो, तो सबसे प्रथम जो उनके घर में भोग बनता है वो पहले महाराज जी को यहाँ चढ़ाया जाता है। उसके बाद बाकी वो भोग का वो जो प्रसाद है बाकी को दिया जाता है। ये एक बड़ी ऐतिहासिक, और भगवान श्री ब्रिजराज स्वामी जी का पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद हम सब पे बना हुआ है। हम यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे भी इस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ मंदिर में बराबर आ रहे हैं, कैसा फील होता है आपको इस मंदिर के बारे में? कुछ ऐसी कोई खासियत बताएंगे? जय श्री राधे कृष्णा। हम यहाँ पे रोज आते हैं भगवान के मंदिर में, और हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं, और हम रोज यहाँ पे भजन कीर्तन करने के लिए आते हैं, और हमें यहाँ आकर बड़ा आनंद आता है। जैसे हम सब कुछ कर भूल जाते हैं ना, यहाँ पे आके हमें बड़ा अच्छा लगता है, और हम रोज यहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं रोज आकर। आप कुछ कहेंगे मंदिर को, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर ब्रिजराज स्वामी मंदिर के बारे में? जय श्री राधे। हम इस मंदिर में रोज़ आते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। हम भगवान से जो भी मांगते हैं हमें मिलता है, और भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो जैसा कि जहाँ जो भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आता है, वो इस बात का जिक्र जरूर करता है कि भगवान ब्रिजराज स्वामी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण से हम जो भी मांगते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमें देते हैं। कुछ और जो सदियों से इस ब्रिजराज स्वामी मंदिर की जो सेवा कर रहे हैं, और जो मान्यता इन लोगों को सदियों से विरासत में मिली हुई है, हम जहाँ जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये जो भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर ब्रिजराज स्वामी है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? मैं यहाँ का पूर्णचंद, यहाँ का लोकल निवासी हूँ। मैं 1975 से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, जब से मैं स्टूडेंट था। तो इस मंदिर की महिमा सबसे अपरंपार है, क्योंकि हर जगह पे राधा और कृष्ण की है मूर्ति है, मगर यहाँ राम कृष्ण और मीरा की है, जो कि दुनिया से सबसे अजूबा है। इस मंदिर से जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा, मगर एक कंडीशन है उसकी को सच्चे मन से मांगोगे तब, अदरवाइज नहीं, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा आपके। तो जब मैं इस मंदिर की कमेटी का मेंबर भी हूँ, सेवादार हूँ, और इस कमेटी के मरने के बाद मंदिर में सुधार हुए हैं वो सबके सामने ही है। हर तरफ पत्थर पार डाला हुआ है, मार्बल है, सफाई रखा हुआ है, 2 आदमी काम करने के लिए रखे हुए हैं।
जनरेटर का प्रबंध कर लिए गए हैं। हर जगह पे नई चकाचौंध दुनिया को देखने को मिल रही है। इसलिए मैं ये आपसे आप सभी से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस मंदिर में आके अपने दिल की बात दूर निकालें और जो मांगो वो मिलेगा। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ जो श्रद्धालु बराबर भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, उन सब का यही कहना है कि ब्रिजराज स्वामी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण से जो भी सच्चे दिल से मांगेगा उसकी जो है वो मनोकामना पूरी होगी। यहाँ सबसे खासियत तो ये है कि सदियों से यहाँ जो दो सुबह और शाम को आरती होती है, साथ में कीर्तन होता है जिसमें नगरवासी वो शामिल रहते हैं। नगरवासियों का जहाँ भगवान श्री कृष्ण के पास दर्शनों को आने का सिलसिला ये काफ़ी पुराना है। मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे एक स्थानीय कमेटी बनी हुई है। हम इनसे भी इस मंदिर की व्यवस्था को लेकर बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं आप प्रबंध करके रखते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं ब्रिजराज स्वामी मंदिर कमेटी की तरफ से देवेंद्र शर्मा। हमारी जो कमेटी है मंदिर की वो अगस्त 2018 से बनी हुई है और तब से लेके अब तक जो प्रभु का जैसे भी उनका आदेश होता है उसी हिसाब से जो काम जो है वो यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे जो त्यौहार मनाए जाते हैं, होली और जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु आए दिन कोई ना कोई त्यौहार यहाँ पे मनाते ही रहते हैं। तो जिसमें सभी नूरपुर वासियों का और इलाका वासियों का हमें बहुत सहयोग रहता है। इस मंदिर परिसर में जो राजस्थानी चित्रकारी हुई है, जो आज भी इस बात का प्रमाण देती है कि ये मंदिर जो है काफ़ी ऐतिहासिक है। यहाँ की हर चीज़ जो है वो एक अद्भुत अलौकिक बातों का प्रमाण देती है। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ लाखों भगत जो हैं वो सुबह शाम यहाँ इनके दर्शनों को भी आया करते हैं। हमने आज आपको 16वीं शताब्दी के समय के बने हुए एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाए हैं जो पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा की पूजा जो है वो सदियों से होती आ रही है। द समर न्यूज़ के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।